good morning and welcome to this session. Before I start, let us do some stretching exercise. शुरू करता हूँ। एक फ्लाइट बॉम्बे से न्यूयॉर्क जा रही है वाया कराची, फ्रैंकफर्ट, सितंबर 5, 1986। कराची लैंड होने पर फ्लाइट को हाईजैक हो जाती है। सब क्रू मेंबर्स भाग जाते हैं एक्सेप्ट नीरजा बानोट, सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट। वो कमांड ले लेती है, मैं क्वेश्चन करूंगा और जो क्वेश्चन का आंसर देगा मैं अपनी बुक दूंगा। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। वो कमांड ले लेती है, अनाउंस करती है, आई एम द कैप्टन ऑफ द फ्लाइट नाउ, और बड़ा मेहनत करती है। 17 घंटे रनवे पर हो जाता है। रात को बड़े ट्रिक से गेट खोल देती है और ऑलमोस्ट 360 पैसेंजर्स को बचा लेती है। बट शी डाइड। उसको वो शूट करते हैं किसी बच्चों को बचाने में। शी डाइड एंड शी गॉट अशोक चक्र by Government of India and some award by Government of Pakistan. इसमें क्या खेल था? Why she got Ashok Chakra? सब क्रू मेंबर्स निकल गए, एस्केप हो गए, एक्सेप्ट शी। ओके। Immediate thought, one deeper answer. Okay. क्योंकि टाइम हमारा लिमिटेड है। ड्यूटी दूसरे भी कर रहे थे, भाग गए। The recent leadership क्या है आज के समय में? इन 21st सेंचुरी, इन 2017, जब प्रॉब्लम फटाफट आ रहे हैं, इमोशन, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ये तीन चीजें फास्ट चेंज हो रही है। लीडर का क्या काम है? लीडर के दो काम है, एक सॉल्यूशन निकालना, डिसीजन लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट खेल उसने सीखा, सिचुएशनल लीडरशिप। जब सब भाग गए, शी टुक ओवर एंड एज ए लीडर शी started solving the problem. So that is there in our life also, in our hospital also. When we are not there, we have to solve the problem with second leader. मौत से बचने का शानदार तरीका है, जैसे रिस्पेक्टेड शिवानी बहन भी बता रही थी, दुआएं देना, दूसरों के दिलों में जिंदा रहना। ये कफन, ये जनाजे, कब्र, ये सब बातें हैं। वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब उसको कोई याद करने वाला नहीं है। और जब हम
दूसरों के उसमें दिलों में आते हैं, दुआओं में आते हैं, हम जिंदा हो जाते हैं. नाउ कमिंग टू टेक्निकल, efficiency is a process focused. Effectiveness is a purpose focused. Effectiveness means you are doing more than required. Efficiency is only focusing on what I have to do. And effectiveness is I am doing more than purpose focus. So excellence is not an act, is a habit. And habit can be learned and unlearned. हम सभी के अंदर नेगेटिव प्रोग्राम्स हैं, पॉजिटिव प्रोग्राम्स हैं, हमें उनको अनलर्न करना पड़ता है, नया प्रोग्राम सीखना पड़ता है, और इसी के लिए हम सब अभी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं. हैबिट कैसे बनती है? नॉलेज, डिजायर एंड स्किल्स. अगर मेरे तीनों एरिया ठीक हैं तो आई कैन क्रिएट माई न्यू हैबिट. इट रिक्वायर मिनिमम 3 months टू क्रिएट ए न्यू हैबिट इन आवर ब्रेन. ये देखा गया रिसर्च में, अगर हम 3 महीने तक कोई एक पॉजिटिव प्रोग्राम लेते हैं, उसको रोज स्ट्रॉन्ग करते हैं, अफर्म करते हैं, रिसाइट करते हैं, वो हमारे न्यूरॉन्स को इंटरैक्ट करता है और वो प्रोग्राम हमारा ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर देता है. मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. अब हम एक थोड़ा शेयरिंग करेंगे दो के ग्रुप में. पर्पस क्या है? हम सब यहाँ पर आए हैं किसी खास मकसद के लिए, और ये देखा गया जिसका मकसद रहता है, पर्पस रहता है, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, वो हॉस्पिटल से जल्दी बाहर आ जाता है. आई रिमेंबर वन माय पेशेंट, ए लेडी 40 years, CA breast cancer, liver and lung metastasis. हमने सोचा कुछ नहीं कर सकते, पर लेडी ने कहा कुछ करो. We started first line of chemotherapy 1992-1993. She started responding to treatment. मैंने पूछा आपके अंदर क्या है? उसने कहा मेरी डॉटर है 18 साल की, जब तक उसकी शादी नहीं कराऊंगी I am not going to die. And she stayed there till 2 years. शादी हो गई and again metastasis started. So purpose means जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरे को खुशी मिलती है कि नहीं, मेरा ऐसा क्या पॉजिटिव कैरेक्टर है जो लोग कहते हैं कि यू आर दिस. अभी आप दो में शेयर करना और आपस में देखना कौन सी एक्टिविटी मेरे को खुशी बढ़ा देती है, कौन सी एक्टिविटी मेरे अंदर के एंडोर्फिन्स बढ़ा देती है, कौन सी एक्टिविटी मेरे को ब्लिस देती है. वो एक्टिविटी को सामने लाना और शेयर करें. 2 मिनट आपस में शेयर करें कि वो एक्टिविटी क्या है, वो मेरा पॉजिटिव कैरेक्टर क्या है. मैं डॉक्टर तो हूं, पर डॉक्टर होने के साथ मैं बचपन में कुछ करता था, और वो जब करता हूं तो मेरे अंदर का स्ट्रेस खत्म हो जाता, क्योंकि स्ट्रेस एक पार्ट है. अगर स्ट्रेस को ठीक करना है तो मेरे अंदर कुछ है, और वो जब मैं करता हूं मेरे को बहुत अच्छा लगता है. एक 10th की स्टूडेंट ने टॉप किया. मैंने उससे पूछा तेरा कंसंट्रेशन कैसा लगता है? बोला जब मैं अपने छोटे भाई से झगड़ा करती हूं देन आई एम फोकस. लोनलीनेस इज बिकमिंग नाउ मेजर प्रॉब्लम, और इसीलिए डिप्रेशन कॉमन हो रहा है. स्ट्रेस का पहला सलूशन है
शेयरिंग, बात करो। इसीलिए डिप्रेशन लेट अस टॉक, ये जो थीम लिया उसका आधार ही है लेट अस टॉक। आज आपको टाइम दे रहा हूं, अगर हस्बैंड वाइफ है आपस में बैठकर खुलकर बात करें 2 मिनट, क्योंकि कभी टाइम नहीं मिला होगा, अब कर लें। सुबह उठकर अच्छी तरह प्लानिंग करें, दिन में एक्ट करें और रात को चेक करें। हर दिन मैं चेक करता हूं कहाँ गलत था, क्यों गलत था और उसको कैसे ठीक करना। और साथ ही साथ रात को वो नेगेटिव फाइल को छोड़ देता हूं, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूं। स्ट्रेस का एक मेजर कारण है हम अंदर रख लेते हैं, और जितना हम सप्रेस करते हैं उतना हमारा इम्यून सिस्टम डिप्रेस होता है। ये वेल प्रूव्ड फैक्टर है। जितना मैं अपनी बातों को अंदर ही अंदर रख रहा हूं, बाहर नहीं ला रहा हूं, तो मेरा इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा। एक स्टडी में देखा, जो लोग कुत्ते को रोज घुमाने ले जाते हैं उनमें हार्ट अटैक कम थे। कुत्ते से रोज बात कर रहे हैं, कुत्ता सुन रहा है, और सबसे बड़ी बात कुत्ता जवाब नहीं दे रहा है। इसीलिए अब हम लोग रख नहीं सकते, तो रोज हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे की सुनना है। मंडे को हस्बैंड सुने, ट्यूसडे को वाइफ सुने, और दोनों को कोई भी कमेंट नहीं देना है, हाँ हाँ करते जाना है। तो हमारा जो अंदर का इम्यून सिस्टम है वो बेटर होता है। क्या है ओल्ड मेथड? रोज अपने को अपडेट करते रहो, अपडेट योरसेल्फ एवरी डे। यही मेथड है लाइफ में आगे बढ़ने का। रोज अगर मैं अपने को ठीक करता हूं, आगे बढ़ूंगा। 2 शब्द हैं, भाग लो, भाग लो। एक है रन अवे, एक है पार्टिसिपेट। रन अवे का अर्थ है डिप्रेशन, और मेजर कारण है हमारी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, और खुद से जब अपेक्षाएं बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो उतना रखो जितना जरूरी है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, लता खरे। 3 डॉटर हैं, तीनों की मैरिज हस्बैंड वाइफ ने कराई, वर्कर हैं, फील्ड में काम करते हैं। तीनों की शादी कराने पर पैसा खत्म हो गया। सडनली हस्बैंड को प्रॉब्लम आया, मेडिकल इन्फेक्शन हुआ। डॉक्टर्स ने कहा रेफरल टू हायर हॉस्पिटल। हायर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा चेकअप करना पड़ेगा, पैसा लगेगा, नो मनी। हॉस्पिटल से बाहर आए, एक दुकान पर दोनों समोसा खा रहे हैं, एक पेपर पर, न्यूज़पेपर। सडनली लता की नज़र पड़ती है एक जगह पर, कल मिनी मैराथन है और जो जीतेगा उसको 5,000 रुपया मिलेगा। अगले दिन लता वहाँ पहुँच गई और उसने बिना चप्पल के, जूते के, नंगे पांव साड़ी में ही मिनी मैराथन जीत ली। 5,000 रुपये मिले और हस्बैंड को ठीक करा दिया।
क्या था? क्यों जीत गई? क्यों जीत गई? विल पावर और डिटर्मिनेशन और नो डुअलिटी। मेरे को जीतना ही है। साइकोलॉजिकल और न्यूरोटिक प्रॉब्लम जितने मैंने देखे हम लोगों में, उसका कारण है बच्चों में डुअलिटी। क्लियर ही नहीं है क्या करना है, क्यों करना है। और जब डुअलिटी होती है तो बॉडी भी डुअलिटी में आ जाता है। हमारा बॉडी हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है। हमारा सॉफ्टवेयर है TEAM, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। जब मेरा सॉफ्टवेयर करप्ट है, वीक है, हार्डवेयर भी करप्ट होगा। इसीलिए क्लियरिटी है, मेरे को करना है, बॉडी सपोर्ट करती है। इस साल 2017 में अहमदाबाद का जो लड़का 12th में टॉप किया बोर्ड एग्जाम में, उसने अगले दिन शेव कराकर मोंक ज्वाइन किया। मैं देख रहा था उस बच्चे की क्लियरिटी कितनी है, नो डुअलिटी। पेरेंट्स ने भी कहा करो, और अगले दिन वो करा। नहीं तो वो लड़का IIM IIT कहीं भी जा सकता था वर्ल्ड में। क्या था सीक्रेट? क्लियरिटी। जितनी हमारी इमोशनल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन में क्लियरिटी रहेगी, बैलेंस रहेगा, वहाँ मैच जीतेंगे। आज के जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसका कारण है वी आर वर्किंग मोर फ्रॉम लोअर ब्रेन, इमोशनल ब्रेन रादर देन थिंकिंग ब्रेन। सेल्फी लिया, गया। बोट में जा रहा है, सडनली चारों उठ गए सेल्फी लेने, बोट पलट गया एंड दे डाइड। तो इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारा थिंकिंग ब्रेन कम काम कर रहा, हायर ब्रेन नियोकॉर्टेक्स, इमोशनल ब्रेन ज्यादा काम कर रहा, और उसका कारण हम खुद ही हैं। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो लेक्चर्स फिर दिन भर चलेंगे। उसका कारण क्या है? एक फैक्टर ही है केवल, हम सब यहां पर टेम्पररी आए हैं, टेम्पररी मैच खेल रहे हैं, और हमें पता है हमें जाना है। फिर भी क्या होता है, हम सोचते हैं हम परमानेंट हैं। इसीलिए लक्ष्मी को कैसा दिखाया? लक्ष्मी कैसे खड़ी है? पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। हम क्या करते हैं करेंसी को? सर क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहा हूं। तो हमारा माइंड भी जीन्स को कहता है, हमारा माइंड भी जीन्स को कहता है डिपॉजिट कर। तो हमारे जीन्स LDL कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर कोरोनरी में डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। That is why CAD is number 1 killer in India and China. इनसिक्योरिटी, डर, घबराहट, परमानेंट। और जबकि हमें मालूम है हम यहाँ टेम्पररी आए हैं। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं अपना रोल प्ले करने आया हूं, और वो रोल जब पूरा होगा मेरे को जाना है। वो डेट भी फिक्स है, वो डेट भी फिक्स है कब जाना है। लेडी वॉक कर रही है, जॉगिंग कर रही है, पेड़ गिरा एंड शी डाइड। अब किसको मालूम था उस समय ही वो होगा? बिकॉज एवरीथिंग इज प्लान्ड, और वो हमें नहीं मालूम। इसीलिए एज ए डॉक्टर
मेरे कैंसर पेशेंट पर फैक्टर देखा मैंने। डॉक्टर बर्नीस सीगल, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, किताब लिखी लव मेडिसिन मिरेकल। उसमें बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया इल का अर्थ क्या, ILL, इल। इल का कहा आई लैक लव, आई लैक लव। जब मैं अपने को प्यार नहीं करता हूं, अपने को देखता नहीं हूं, जेनेटिक म्यूटेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्टार्ट होता। तो इसीलिए रोज क्या करें, वॉक करें, वॉक करने के बाद ब्रीदिंग करें, स्ट्रेचिंग करें और फिर एक्सरसाइज एक करें। हाथ उठाएं और अपने को कहें आई लव यू, आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू माई लंग्स, आई लव यू माई नीज, आई लव यू एज यू आर। मैं तेरे को प्यार करता हूं जैसा तू है। स्ट्रेस कहां से आ रहा है, जब मैं दूसरों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर क्या करना है, हमारी बड़ी दादी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी कहती थी, न सिद्ध करना है न जिद करना है। डू नॉट प्रूव, डू नॉट बिकम स्टबन। तो रोज क्या करें, फिर से हाथ उठाएं, आई लव यू। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर 3 बार ये करेंगे दिन में, स्पॉन्डोलाइटिस नहीं होगा। मेरे साथ डॉक्टर दामिनी मेहता हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, वो आपको कराएंगी। थोड़ा आगे चलने पर हम करेंगे फिर से एक बार। तो रोज क्या करना है, अपने को प्यार करना है। जब मौका मिले कांच में देखें, सुबह उठकर और कांच में देखकर कहें आई लव यू। सीक्रेट पूरा ठीक होने का यही है। आत्मा का अर्थ क्या है, आपको लेसन सिखाया गया आत्मा का। आत्मा के अंदर क्या चल रहे हैं, थॉट्स। मन, बुद्धि, संस्कार, मन में थॉट्स चल रहे हैं। और मेरे साथ वही हो रहा है जो मेरे थॉट्स कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने कहा, न्यूरोबायोलॉजिस्ट, 1% इज जेनेटिक, 99% is how I handle the things, how I take the life in my thinking, in my emotions. Living consciously, I can alter the programs in my 50 trillion cells. 2 शब्द हैं, माइंड एंड मैटर। माइंड एंड मैटर। If you don't mind, it doesn't matter. If you mind, it matter. जब कभी भी मैंने माइंड किया, क्या हुआ, जब कभी मैं सीरियस हो गया, माइंड किया, एड्रिनल निकला। और जब कभी भी एड्रिनल निकला, बॉडी में डैमेज करेगा। तो क्या करना है, क्या करना है, हर बात को इतना माइंड नहीं करें, अपनी एड्रिनल को ठीक रखें। जहां माइंड करना है करो, पर टेम्पररी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट के बाद वो बात यहाँ से निकल जाए, क्योंकि रिस्पेक्टेड शिवानी बहन काफ़ी बता रही है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। यू आर अनकंडीशन स्पिरिट, ट्रैप्ड इन कंडीशन एज सन इन एक्लिप्स। हम सब पैदा होते हैं अनकंडीशन, पर हम अपने चारों तरफ कंडीशनिंग करते करते हमारी हालत 35 साल तक आते आते नारियल जैसी हो जाती है। नारियल अंदर से सॉफ्ट, बाहर से हार्ड। हर 5-7 साल में हम एक लेयर लेते हैं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। नारियल का अर्थ है ना रियल, ना रियल।
मेडिटेशन का अर्थ है, मेडिटेशन का अर्थ है ना को हटाना। तो मैं रियल क्या हो गया? मैं रियल क्या हो गया? एक एनर्जी हो गया। और हम सभी देख रहे हैं हंगप्पन दादा, जिन्होंने टेररिस्ट को बुलेट लगने के बाद भी मारा, और अशोक चक्र हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। अब मैं सोच रहा था एक प्लेयर इतनी डिफिकल्ट जगह पर बुलेट लगने के बाद भी हिम्मत छोड़ नहीं रहा। वो क्या था? वो क्या था? एक जो कंट्री के लिए प्यार, एक हिम्मत, विल पावर, वो है। चलिए खड़े हो जाएं।
जितना हमारी टीम अच्छी होगी, स्ट्रेस कम होगा। डेलीगेट द पावर, हॉरिजॉन्टल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन आवर प्रोफेशन। पीस का अर्थ ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है। पीस का अर्थ है कन्फ्लिक्ट होते हुए मेरे पास सॉल्यूशन है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस दिन प्रॉब्लम नहीं आए उस दिन समझना ठीक नहीं है। प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लम, कन्फ्लिक्ट, बट आई गॉट द सॉल्यूशन। जितना मेरे अंदर सॉल्यूशन है उतना मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड। जब हम रिएक्ट करते हैं, एड्रिनल रिएक्ट करता है। जब मैं रिस्पॉन्ड करता हूं, आई एम इन रिदम। माई हार्ट एंड माई लंग, कार्डियोपुल्मोनरी पंप is in rhythm. Now a beautiful real story. Arthur Ashe, one of the famous tennis player, 1943 to 1993. विंबलडन जीता, डेविस कप में आया, 3 ग्रैंड स्लैम जीते। कुछ सर्जरी में, आई थिंक इट वाज ए बाईपास सर्जरी, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ एंड ही गॉट द HIV इन्फेक्शन। काफी लोगों ने उसको लिखा, वाई यू, तुमको ये क्यों हुआ? आर्थर एश ने कहा, हर साल करीब 50 लाख लोग टेनिस शुरू करते हैं खेलना। 5 लाख प्रोफेशनल में आते हैं, 5000 ग्रैंड स्लैम में आते हैं, 50 विंबलडन में आते हैं, 4 सेमीफाइनल में आते हैं। जब मैं कप को होल्ड कर रहा था, मैंने भगवान से ये नहीं पूछा वाई मी। तो प्रॉब्लम हर एक को आते हैं और हर एक को उसको अपने तरीके से ठीक करना पड़ता है। कोई ये नहीं कह सकता इसको क्यों आया। अच्छे लोगों को भी प्रॉब्लम आते हैं और उनको ठीक करना पड़ता है। लाइफ का पूरा गेम हमारे थॉट्स का है। जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका कारण मेरे थॉट्स हैं। मेरे थॉट्स ही मेरे डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हैं। मेरे साथ जो आज हो रहा है उसका कारण भी मेरे थॉट्स हैं। 3 महीने पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले जो मैं सोच रहा था अब वो हो रहा है। इसी को टर्न ट्विस्ट करें, मेरे थॉट्स मेरे संकल्प मेरे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है यू आर व्हाट यू थिंक। आप वही हो जैसा आप सोच रहे हो। यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। अब क्या स्टोरी है, बहुत अच्छी, एक मैरिया एंड मदर। Hello. Yeah, this is the inspirational story. There was a lady, her name was Maria, वो अपनी मदर के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी. She was not so beautiful, even not so ugly. She was average. She was not so tall or not so short. She was a secretary of a big company. उसकी लाइफ बहुत बोरिंग थी. लोग उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते थे. One day, what happened? जब वो काम के लिए घर से निकलती हैं, रास्ते में she saw a newly opened hat shop. So with the spur of curiosity, she entered in the shop. There were so many buyers. There were so many beautiful hats, and there was a little girl with her mother. She was also trying different hats. Maria ने सोचा मैं भी कोई अच्छी सी hat ले लेती हूँ. She was trying hats. Suddenly,
that little girl was observing Maria, और वो बोली अचानक से, wow, you are looking very beautiful in this hat. और भी सारे जो बायर्स थे वो आके मारिया को प्रेज़ करते हैं, येस यू आर लुकिंग वेरी नाइस इन दिस हैट. तो वो मिरर के सामने जाती है, अपने आप को देखती है, एंड द फर्स्ट टाइम इन हर एडल्ट लाइफ शी लाइक्ड हर सेल्फ. पहली बार, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत बोरिंग सी हो गई थी, वो अपने आप को एडल्ट लाइफ में पहली बार पसंद की. शी डिसाइडेड टू बाय दैट हैट. शी स्माइल एंड शी वेंट टू द काउंटर. वो हैट खरीदी एंड शी लेफ्ट द शॉप. जैसे ही वो शॉप के बाहर कदम रखती हैं, जैसे दुनिया बहुत ही रंगीन सी दिखाई देती है. शी वॉज लाइक वॉकिंग ऑन द क्लाउड एंड शी वॉज सिंगिंग इनसाइड इन द हार्ट, एंड एवरीथिंग वॉज ब्यूटीफुल. जैसे पहले कभी फूलों की खुशबू को महसूस नहीं की थी, कलर्स को महसूस नहीं किया था, आज जैसे सब खुशनुमा लग रहा था. थोड़ी ही आगे जाती हैं, देयर वॉज अ कॉफ़ी शॉप. A gentleman came outside and said, "Hi lady, are you new in the city?" She said, "No." वो बोलता है, "Can you join for the cup of coffee? You are looking so nice." She just smiled shyly and kept walking. जब वो ऑफिस पहुंचती है, the doorman opened the door and said, "Ma'am, good morning," with a smile. So she was like, wow, पहले कभी डोरमैन ने मुझे ऑब्जर्व नहीं किया, एंड टुडे ही इज़ लाइक. तो फिर वो अंदर जाती है, सारे एम्प्लॉयज़ भी प्रेज़ करते हैं, यू आर लुकिंग सो नाइस मैम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. एंड मैनेजर से मिलती है, मैनेजर भी लंच के लिए ऑफ़र करता है. सो द होल डे वॉज वेरी ब्यूटीफुल मिरेकल. फिर एंड ऑफ द डे व्हेन शी केम बैक टू होम, घंटी बजाती है घर की. उसकी मदर जब दरवाज़ा खोलती हैं, शी वॉज लाइक, "ओह मारिया, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, सो ब्यूटीफुल." शी सेड, "Yes mama, today is miracle day. I don't know, I'm so happy, I'm so feeling like heaven." So मदर पूछती है, "What is the reason behind that?" तो मारिया कहती है, "It is just because of this hat." तो मदर बोलती है, "व्हाट आर यू सेइंग, विच हैट?" तो तुरंत अपने हाथ को हैट पे ले जाती है. देयर वाज नो हैट, एंड शी वाज ट्राइंग टू रिमेंबर, कहीं ड्रॉप कर दी, चाहे लंच में, कहीं कैब में, या ऑफिस में कहीं रख दी हो. फिर वो डिसाइड करती हैं कि स्टोर पे जाके एक बार देख लेती हूँ. वो स्टोर पे जाती हैं और वहाँ चेक करती हैं, हैट वाज देयर. वो हैट वहाँ स्टोर पे होती है. देन शी रियलाइज that was not hat which made her beautiful, that was her beautiful thoughts which made her beautiful. Thank you. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. अगर रोज हम कांच में देखें सुबह उठकर और अपने को कहें, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल. हाँ कहिए, आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वेल्दी. वही थॉट ट्रांसफ़र होता है और वही ट्रांसफ़र होकर हमारे पास आता है. इसीलिए कभी भी अपनी बीमारी के बारे में, पैसे के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना. सब ठीक है, हॉस्पिटल जा रहा हूं, रिलैक्स होने, ठीक होने. तो जितना हम अपने बॉडी को, सबकॉन्शियस को ऑर्डर करते हैं, वो मानता है. दो थ्योरी हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस और रेजिलेंस. जितना मैं अपने को एक्सेप्ट करता हूँ, अपनी नेगेटिव फीलिंग को भी एक्सेप्ट करता हूँ, उसको बाहर आने देता हूँ, मैं ठीक होता हूँ. जितना मेरे अंदर ताकत आती है कि किसी को भी कुछ हो सकता है, पर मेरे को रुकना नहीं है, उठकर खड़े हो जाना है और आगे बढ़ना है. डर, फियर दो तरह के हैं, एक रैशनल है और एक इरेशनल है. 99% फियर रियल नहीं है, ओनली 1% फियर इज रियल. पर हम उन 99 को अंदर रख लेते हैं
और उसी पर काम करते हैं। फियर का अर्थ है फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, नेगेटिव मीनिंग। पॉजिटिव मीनिंग है फेस एवरीथिंग एंड राइज। हर डर का सामना करो और खड़े हो जाओ, हर डर का सामना करो और खड़े हो जाओ। मोस्ट नेगेटिव वर्ड इज व्हाट? मैं ठीक नहीं हूं, मैं कर नहीं सकता, आई एम वर्थलेस। ये 3 चीजें आ गई, गिल्ट आ गया, गिल्ट आ गया, मैं ठीक नहीं हूं, मेरे से हो नहीं रहा है, पूरा बॉडी बीमारी को स्टार्ट कर देगा क्रिएट करने में। इसीलिए ऑनरेबल श्री अब्दुल कलाम जी ने कहा था फेल का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, एंड का अर्थ है एफर्ट नेवर डाइज, और नो का अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ये 3 वर्ड अगर सबके सामने आते हैं, हमें उसको ठीक करना है, करेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए खड़े हो जाते हैं और उस डर को ठीक करते हैं जो मेरे अंदर है। नॉन और अननोन डर, फियर, जो मेरे को प्रॉब्लम दे रहे हैं उसको मेरे को दे देना है। और आजकल लॉर्ड गणेशा के दिन है, सॉल्यूशन के दिन है, सिद्धि विनायक के दिन है, हम अपने डर उसको दे देते हैं। माई गॉड इज बिगर देन यू। मेरा है प्रॉब्लम, परमात्मा बड़ा है, प्रॉब्लम छोटा है। अब फील करेंगे, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, डीपर सॉन्ग है, फील करना उसको। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बहुत अच्छी एक डीपर स्टोरी है। होमलेस पर्सन हर दिन भीख मांगता है, बैग करता है, पर वो देखता है हर दिन उसका खाना कम हो जाता है। एक दिन देखता है एक चूहा उसका खाना रोज ले जाता है। वो चूहे से पूछता है तुम मेरा खाना क्यों ले जा रहे हो, मैं तो रोज बैग करता हूं, कहीं और जाकर ले सकते हो। चूहा कहता है इट इज योर डेस्टिनी। तो वो कहता है क्या डेस्टिनी? बोला यू कैन आस्क लॉर्ड गौतम बुद्धा। तो वो अगले दिन चल पड़ता है लॉर्ड गौतम बुद्धा से मिलने। रास्ते में देरी हो जाती है, एक अमीर के यहाँ रुक जाता है,
उसकी एक डॉटर है 16 साल की। सुबह उठकर चल पड़ता है। वो रिच पर्सन कहता है कहाँ जा रहे हो? लॉर्ड गौतम बुद्धा के पास एक क्वेश्चन पूछने। तो बोला मेरा भी एक क्वेश्चन पूछना, मेरी डॉटर बोल नहीं सकती है, कब बोलेगी? बोला अच्छा। आगे जाता है तो पहाड़ आते हैं। पहाड़ देखकर एक विज़र्ड, उसके पास जादुई शक्ति है, स्टिक है, उसको क्रॉस कराती है। उससे पूछती है कहाँ जा रहे हो? बोला लॉर्ड गौतम बुद्धा के पास क्वेश्चन करने। तो वो बोलती है मेरा भी क्वेश्चन करना, मैं 1000 साल से खड़ी हुई हूँ, मेरा टाइम आ गया है स्वर्ग जाने का, पर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? बोला ठीक है। आगे जाता है, एक नदी आ जाती है, बहुत बड़ी नदी। एक बड़ा टॉर्टाइस कछुआ उसको क्रॉस कराता है। उससे पूछता है कहाँ जा रहे हो? लॉर्ड गौतम बुद्धा के पास। मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैं ड्रैगन बनने वाला हूँ, पर अभी तक 500 साल हो गए, अभी तक नहीं बना, मेरा भी क्वेश्चन पूछना। वहाँ पहुँचता है लॉर्ड गौतम बुद्धा के पास। लॉर्ड गौतम बुद्धा कहता हर एक के 3 क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अब कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन थे। अब ये सोचता है मैं तो वैसा ही हूँ, मेरे को क्या, पर ड्रैगन को जाना है, उस विज़र्ड को जाना है, बच्ची को बोलना है, उस डॉटर को, उनके ही 3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो लॉर्ड गौतम बुद्धा कहता है टॉर्टाइस के लिए, जब वो अपना शेल छोड़ देगा ड्रैगन बन जाएगा, उसका ऊपर का कवरिंग। फिर उसके लिए कहता है, यह विज़र्ड के लिए, कि वो स्टिक छोड़ देगी तो वो हेवन में चली जाएगी। और गर्ल के लिए कहता है जब उसका सोलमेट मिल जाएगा वो बोलना शुरू कर देगी। वापस आता है, टॉर्टाइस को कहता है तेरे को ये शेल छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ देता है और उसके अंदर काफ़ी हीरे मोती थे समुद्र के, वो उसको दे देता है कि अब मेरे काम का नहीं, मैं तो ड्रैगन बन गया। आगे जाता है, विज़र्ड कहती है स्टिक में बहुत पावर है, मैं तेरे को दे देती हूँ, और वो स्वर्ग में चला जाता है। और वो वहाँ फैमिली के पास पहुँचता है। जैसे ही फैमिली के पास पहुँचता है, वो डॉटर ऊपर से नीचे आके कहती है अरे आप तो लास्ट वीक भी यहाँ आए थे। उसको उसका सोलमेट मिल जाता है। मैसेज क्या था? मैसेज क्या था? पूरा खेल घूम फिर कर स्पिरिचुअलिटी का आता है। डिटैच हो गए, सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव, हाँ, जितना मैं अभी क्योंकि बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिस्टर शिवानी आ चुकी हैं, जितना हम अपने से, अपने पोजीशन से, अपने टाइटल से, अपने रोल से अटैच नहीं होते हैं, तो उतना हमारे पास सब कुछ आता जाता है। यानी ये पोजीशन मेरा नहीं है, मेरे को दिया गया है, टेम्पररी दिया गया, मेरा नहीं है, तो तब हमारे अंदर का फ्लो चालू होता है। चलिए फिनिश करते हैं। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम।